हाँ तो बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था। अब उसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो उसके आगे पढ़ने के लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी होगा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये 5 तरह के सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ना है। 5 तरह के सेंटेंस आपको बनाना है यहाँ पर। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। जितने प्रकार के सेंटेंस हैं फिर उसमें अलग अलग रूल अप्लाई किए जाते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में ये सेंटेंस आते हैं। तो इतने तरह के सेंटेंस के बारे में आप पढ़ेंगे इसमें। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। जो साधारण वाक्य होते हैं उसमें हमें क्या पढ़ना रहता है। देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ही सेज मोहन रीड्स ए बुक। ये असर्टिव सेंटेंस है, एक साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य में सबसे पहले रूल आपको यही देखना है कि देखिए कि अगर रिपोर्टिंग जो स्पीच है, रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, रूल ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो इसको बना दीजिए। इसको हमने अगले वीडियो में भी बताया था। ही, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो चेंज नहीं होगा। ही सेज कंजक्शन दैट, और इसके टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। मोहन रीड्स ए बुक। अब देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ। यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हट गया। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा हट जाता है, फुल स्टॉप लास्ट में लगता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ही सेज। दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, असर्टिव सेंटेंसेस में दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए, रिपोर्टिंग स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किसमें, असर्टिव सेंटेंस में। ये देखिए अगला सेंटेंस है, राहुल विल से सीता गोज टू स्कूल। अब यहाँ देखिए ये फ्यूचर टेंस है। रूल में यही है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो इसको बना दीजिए, राहुल विल से कंजक्शन दैट सीता गोज टू स्कूल। ये आपका बन गया इनडायरेक्ट सेंटेंस जिसमें विल या और शैल का प्रयोग किया गया। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर विल और शैल का प्रयोग किया गया तो रिपोर्टिंग स्पीच किस टेंस में हुआ, फ्यूचर टेंस में हुआ। अगर यहाँ से या सेज का प्रयोग किया गया, रिपोर्टिंग स्पीच में से या सेज का प्रयोग किया गया तो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। विल और शैल का प्रयोग किया गया रिपोर्टिंग स्पीच में तो फ्यूचर टेंस में है। तो अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको कंजक्शन लगा करके सेंटेंस को बना देना है। फिर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो कौन सा पर्सन है। आगे चल करके पर्सन में बताएंगे पर्सन में कैसे चेंज किया जाता है। दूसरा रूल देखिए, यहाँ पर दूसरा रूल क्या, आपका सेंटेंस ही रूल बताता है। रूल लिखने की ज़रूरत नहीं है, रूल ये सेंटेंस ही बताएगा। अब ये देखिए कौन सा टेंस है और ये कौन सा टेंस है। तो रिपोर्टिंग स्पीच सेड है। क्या है, सेड है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब सेड है, पास्ट टेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। अब इसको बनाइए, ही, अब सेट के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेट को टोल्ड में बदल देते हैं जैसा कि हमने पहले बताया है। ही टोल्ड, और टू हट जाएगा, हो गया मी। ही टोल्ड मी, कामा इनवर्ट कामा हट गया, दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग किया। फिर अगला सेंटेंस, यहाँ देखिए ये कौन सा टेंस है, सी कुक्स फूड। सी कुक्स फूड, यहाँ पर ये कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है तो वर्ब में यस या यस, और अगर प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है।
तो ध्यान रखिएगा, आपको ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का जो टेंस है किस टेंस में है, ये आपको ध्यान देना है, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट को बदल दीजिए। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, सी, यहाँ हो गया सी। अब कुक का सेकंड फॉर्म कुक्ड हो गया, सी कुक्ड फूड, ये आपका बन गया इनडायरेक्ट में। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। तो वो कैसे किया जाता है, उसके रूल हैं। अब देखिए टेंस में कैसे परिवर्तन किया जाता है। तो आपको पता है कि टेंस कितने होते हैं, 3, और सभी टेंसों के 4 फॉर्म होते हैं, तो 12 हो जाते हैं। तो टेंस के आपको क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सभी का परिवर्तन नहीं हो सकता। कुछ टेंस है जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ, सीधे आप समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, सीधे आप उंगली पर इस चीज़ को समझ लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहले प्रेजेंट टेंस को लेते हैं, पहले प्रेजेंट को लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अगर ये प्रेजेंट है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो सीधे आपको किस में कर देना है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देना है। तो ये आपका जो प्रेजेंट है 4, इन 4, ये पास्ट है मान लो 4, तो इन चारों को आपको ऐसे कॉपी कर देना, इसके साथ, इनके साथ मिला देना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट के साथ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस के साथ, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ चेंज कर देते हैं। फिर बनता है आपका, बचता है पास्ट का। तो पास्ट को कैसे बनाते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये देखिए, ये जो 2 ऊपर वाला है 2 नीचे वाले के साथ होगा। ये पहला जो पास्ट इंडेफिनिट है ये पास्ट परफेक्ट के साथ चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। तो आपका ये हो गया पास्ट का, इसी में आपको चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटीन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है। फिर आता है आपका फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शैल, ये मोडाल होते हैं विल या शैल। अगर विल आता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उड कर देते हैं, अगर विल आता है तो इनडायरेक्ट में उड कर देते हैं, शैल आता है तो शुड कर देते हैं। फ्यूचर टेंस में यही इतना आपको चेंज करना है। तो कितने टेंस का परिवर्तन हुआ आपका, प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इन दोनों का आपको चेंज करना है। लेकिन ये दोनों आपके चेंज नहीं होंगे। कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ लिख करके भी समझा दे रहे हैं। देखो पहला है, ये देखिए मैंने प्रेजेंट के 4 लिख दिया है। ये प्रेजेंट टेंस के 4 जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फिर यहाँ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये ध्यान दीजिए जो टेंस में परिवर्तन होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये आता है तो कैसे चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो सीधे आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, सीधे लाएंगे यहाँ इसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट के साथ, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस के साथ, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट के साथ, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ। ध्यान रखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया
तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया तो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया तो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। देखिए अगर यहाँ पर ये पास्ट में आता है, रिपोर्टेड स्पीच का अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, तो कैसे क्या करते हैं। तो फिर आप यहाँ पर इसको देखिए, ध्यान रखिएगा, हमने पास्ट के जो 4 हैं इनको 2 ऊपर 2 नीचे कर दिया। तो आप ध्यान रखिए ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ये आपका बदल जाएगा इसके साथ, पास्ट परफेक्ट के साथ। पास्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो कन्वर्ट होगा किसके अनुसार, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ। और ध्यान दीजिएगा फिर इसका पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इसका चेंजिंग नहीं होता है, इसमें नो चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आया या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आया तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में आपका क्या होता है, विल होता है और शैल होता है। ये एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा जाता है, विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। तो विल का पास्ट टेंस वुड हो जाता है, विल का पास्ट टेंस वुड और शैल का पास्ट टेंस शुड हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये होते हैं, लेकिन सब में विल या शैल का प्रयोग होता है, विल या शैल का प्रयोग। अगर विल का प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वुड हो जाएगा, शैल का प्रयोग किया गया है तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शुड हो जाएगा। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन के बाद फिर आपका आता है कुछ मोडाल हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन आ जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में कैन आ गया तो कैन का पास्ट टेंस कुड होता है। अगर मे आ गया, अगर मे आ गया तो मे का पास्ट टेंस माइट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर कैन आ गया तो कुड, मे आ गया तो माइट में बदलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुड आ गया, माइट आ गया, कुड आ गया, शुड आ गया तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, भी ध्यान रखिएगा। और भी कुछ जो आते हैं तो जैसे सेंटेंस आएगा आपको बताते चलेंगे, लेकिन जनरली इतना आप याद रखिए कि फ्यूचर टेंस का है तो विल का वुड, शैल का शुड। और मोडाल में देखते हैं तो ये बहुत विशेष हैं, अगर कैन आता है तो कुड हो जाता है, मे आता है तो माइट हो जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर वुड आया, शुड आया, कुड आया, माइट आया या तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा।